बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं जी अपना लेक्चर ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बाय रॉबिन्स एंड डिसेंजो, 6th चैप्टर। हम एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, एक्सटर्नल सर्चेस के हवाले से बात कर रहे थे। पिछले जो लेक्चर था उसमें हमने एडवर्टीजमेंट्स और जो डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज थी उनके कॉन्सेप्ट को देखा। अभी हम बात करते हैं अदर सोर्सेज के ऊपर। अदर सोर्सेज में जिस सोर्स के ऊपर हम अभी तवज्जो देने जा रहे हैं दैट इज़ द स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। सो ऑल लेवल्स के ऊपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो एक लार्ज ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशंस कहलाते हैं। सो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो एजुकेशनल हैं वो आपको प्लेसमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि उनके फ्रेश ग्रेजुएट्स जो हैं वो हायरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों। सो एम्प्लॉयर्स को भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च आउट करने के लिए जो अरेंजमेंट्स हैं वो कर सकें, और दे माइट प्रोवाइड सर्टेन इंटर्नशिप्स। सो वो जॉब्स जो कि आपको डिफरेंट एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स मांग रही होती हैं, लाइक डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स, वोकेशनल ट्रेनिंग्स या बैचलर्स, मास्टर्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स, तो वहाँ पर आपके पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इज़ अ very big source of getting the right person for the right job at right time. So it also proves to be a good source. जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं तो डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले बहुत सारे एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली एम्प्लॉय किए गए हैं। कहाँ से? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस से, लाइक MTO प्रोग्राम्स दैट इज़ बिन ऑफर्ड बाय डिफरेंट बैंक्स। उसके लिए डायरेक्टली फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिक्रूट किया जाता है, और ऑनलाइन टेस्ट या एट प्लेस टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। सो दिस इज़ वन सोर्स जिसको हम हाईली यूटिलाइज करते हुए दिखाई देते हैं टू गेट पीपल फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। एक एस्पेक्ट इसका जो आता है वो है इनएक्सपीरियंस्ड होना, और ये एंट्री लेवल जॉब्स भी हो सकती हैं, और ऐसे रिक्रूटमेंट में आपको फिर फर्दर लेवल के ऊपर लेकर जाकर ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट्स की निस्बतन ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन हमारे पास जो सेकंड मेथड आता है दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज जॉब फेयर। ये जॉब फेयर्स का ताल्लुक भी बहुत हद तक आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ नज़र आता है, और अपार्ट फ्रॉम दीज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जॉब फेयर, जॉब का मेला, बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो दैट इज़ एन इवेंट अटेंडेड बाय टू पार्टीज, एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स और रिक्रूटर्स हो सकते हैं, जो कि जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की बात की, और इसमें जो कैंडिडेट्स हो सकते हैं। सो विद द गोल ऑफ रीचिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। सो इस मेले का मकसद क्या होता है कि हम स्टॉल्स डेवलप कर लेते हैं जहाँ पे बीइंग एन एम्प्लॉयर और रिक्रूटर हम मौजूद होते हैं। एनी इंडिविजुअल कैन विजिट दैट फेयर, और वो अपने CVs जो है वो वहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। सो दैट इज़ द प्रोसेस जिसमें ईजीली हम मैनेज कर सकते हैं जो एक बेसिक पर्पस है किसी भी कैंडिडेट का विद द एम्प्लॉयर। सो once thought to be a little old fashioned, इसको कहा जाता था, and not very cost effective, job fairs are making a comeback as an effective recruitment goal. So इसकी ट्रेंड भी आपको थोड़ा सा वापस इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। सो प्राइमरी पर्पस जैसे हमने बात की वो कॉन्टेक्ट डेवलप करना होता है। सो इस जॉब फेयर्स के हवाले से ट्रेडिशनल आपको ये मेथड नज़र आता है। ये जॉब फेयर्स होटल्स में भी किए जाते हैं। मोस्टली जो अभी वापस आता हुआ ट्रेंड है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से है कि ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के उस टेन्योर में जॉब फेयर्स अरेंज कर दिए जाते हैं, ताकि वहाँ के ग्रेजुएट्स जो हैं वो एक अच्छा सोर्स क्रिएट कर सकें टू कॉन्टेक्ट विद द एम्प्लॉयर्स। जो नया ट्रेंड इसके हवाले से आपको नज़र आता हुआ दिखाई देता है दैट इज़ द वर्चुअल जॉब फेयर्स। सो सेम पर्पस है, लेकिन ये जॉब फेयर्स जो हैं वो वर्चुअली आपको परफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हम उसके लिए वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं एट्सेट्रा। सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ बिन यूजिंग दैट एज वेल। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और मेथड ऑफ एक्सटर्नल सर्चेस जो नज़र आता है वो है दैट इज़ द प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? सबसे इंपॉर्टेंस जो दी जाती है उसके हवाले से दैट इज़ लेबर यूनियंस। इसके अलावा बाज़ पर्सनल
प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आपके NGO नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाती हैं, जिनका काम ही जॉब प्लेसमेंट होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं ताकि डिफरेंट सेक्टर के लोगों को जॉब सर्च में फैसिलिटेट किया जा सके। सो लेबर यूनियंस बेसिकली अगर एज अ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट कर रही हैं तो वो प्लेसमेंट सर्विसेज के ऊपर तवज्जो देती हैं, और उसका बेसिक पर्पस अपने मेंबर्स को सर्व करना होता है ताकि उनको बेनिफिट दिया जा सके। इसमें डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आ जा सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, लीगल एंड एकेडमिक, पब्लिश एटसेट्रा, ऑल दीज। तो इसमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की जाती है। ऑल्सो इट इज़ कॉमन टू प्रैक्टिस टू प्रोवाइड प्लेसमेंट फैसिलिटीज़ एट रीजनल एंड नेशनल level meetings where individuals looking for employment and companies looking for employees can find each other, building a network of employment opportunities. इसके साथ साथ आपको एक और जो सिनेरियो नज़र आता है वो सैंक्शंस का भी आ सकता है कि ये प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन सैंक्शंस क्रिएट कर सकती हैं टू कंट्रोल द लेबर सप्लाई इन देयर स्पेसिफिक डिसिप्लिन। इसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि कंट्रोल क्रिएट करना है मार्केट का, और basically this is also to facilitate both the parties, organizations and the employees. So to conclude that professional organization can significantly influence and control the supply of prospective applicants. इसके बाद एक और सोर्स हमें नज़र आता है, that is termed as unsolicited applicants. Unsolicited applicants हम किसको कहते हैं? बेसिकली जो जितनी भी हमने ये मेथड इससे पहले देखे, चाहे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स को देख लें, एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज को, इसमें हम एम्प्लॉयमेंट को, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को सर्च कर रहे हैं और किसी भी एडवर्टाइजमेंट या मैसेज की सूरत में हम रिप्लाई कर रहे होते हैं बीइंग अ कैंडिडेट। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इज डिफरेंट देन दैट कि अब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आई कि जॉब इज़ वेकेंट, यू सर्च फॉर एनी, जहाँ पे जैसे फॉर इंस्टेंस इफ आई एम अ टीचर एंड आई फाइंड एन इंस्टीट्यूट जहाँ पे बिजनेस एजुकेशन की बात हो सकती है, आई वाज पासिंग बाय एंड ड्रॉप्ड माय CV दैट इफ़ दे आर इन रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ह्यूमन रिसोर्स दे कैन कॉल मी फॉर दैट। तो उसमें हमसे CVs मांगे नहीं गए, रिक्रूटमेंट मांगी नहीं गई, लेकिन हम अपने CVs ड्रॉप कर सकते हैं और जब उन ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है तो वो उस डेटाबेस में जो एप्लीकेशन का उनके पास है वहाँ से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। सो अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स वेदर दे रीच द एम्प्लॉयर बाय लेटर, ईमेल, ऑनलाइन एप्लीकेशन, टेलीफोन, इन पर्सन कॉन्स्टिट्यूट अ सोर्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेंट्स। सो नंबर ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स डिपेंड करता है इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर, लेबर डिमांड एंड सप्लाई कंडीशंस के ऊपर। फिर ऑर्गेनाइजेशन इमेज इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बेहतर है वहाँ पे अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा हो सकते हैं, और जॉब सीकर्स की परसेप्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ जॉब दैट माइट बी अवेलेबल देयर। सो ये तमाम चीज़ें इसके साथ रिलेट कर सकती हैं। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट जो हैं वो जो एप्लीकेशन देते हैं ये एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की तरफ से भी हो सकती हैं, अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स की तरफ से भी हो सकती हैं, लेकिन इनकी लाइफ की अगर हम बात करें तो दैट इज़ अ शॉर्ट लाइफ, लाइक 2 months, 3 months, 6 months। इसके बाद जब दे बिकम ओल्ड तो शायद उसकी उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं रहती, बिकॉज दैट पर्सन माइट बी एम्प्लॉयड समवेयर एल्स, और वो जॉब ही शायद वहाँ पर अवेलेबल ना हो। सो ये तो हमारे पास हो गए जी डिफरेंट मेथड्स, इसके ऊपर हमने बात की कि एक्सटर्नल सर्चेस के क्या हैं। वन कॉमन थिंग विच हैज़ बिन हाई in the market is online recruitment. So newspaper advertisement, employment agencies may be on their way to extinction because of this online recruitment, और IT में जो आपको एक ग्रोथ नज़र आती है। सो अभी आपको क्या नज़र आ रहा है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैज़ बिन मोर ऑनलाइन। सो आप तमाम रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस को किसके ऊपर लेकर जा रहे हैं? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के ऊपर, जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ऑफ द जॉब ओपनिंग, फाइंडिंग ऑफ द जॉब, सबमिशन ऑफ द CV एट्सेट्रा, इन तमाम चीज़ों को ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे हमने जॉब फेयर्स के हवाले से भी बात की थी कि ई जॉब फेयर्स जो हैं वो भी इन प्रैक्टिस आपको नज़र आते हैं। सो ये बेसिकली क्यों पॉसिबल हुआ? दिस इज़ वन थिंग जो इसने इसको पॉसिबल किया, दैट इज़ द
इंटरनेट सर्विसेज. सो इंटरनेट के बूम ने हमारे लिए इस मेथड को कर दिया. कई आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एजेंसीज नज़र आती हैं. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ monster.com. और अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, हमारे पास कई और rosie.com. So there are different recruitment agencies which are working online. So इंफॉर्मेशन बाकी जो सारा मेथड है वो सेम रहता है एडवर्टीजमेंट्स, लेकिन सबको हम ऑनलाइन कर सकते हैं. सो ऑर्गेनाइजेशन को उनकी जॉब्स को शोकेस किया जा सकता है, उनकी सर्विसेज को, मिशन को, ताकि हम एक जो इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी डेवलप कर सकते हैं. और दिस इज़ अ मेथड विच हैज़ नाउ बीन वाइडली यूज्ड. सो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं कि गोल ऑफ रिक्रूटमेंट शुड नॉट बी फॉरगॉटन सिंपली बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने कहा कि जो भी है हमारा जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो सेम है, दैट इज़ गेटिंग इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. सो उसको चेंज उस तरह से नहीं किया जा सकता. सो यहाँ पर जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट है उसमें क्योंकि तमाम चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, उसी हवाले से रिज्यूमेंस विच हैव बीन क्रिएटेड और ऑनलाइन रिज्यूमेंस सॉफ्ट में आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं. और इस सारे प्रोसेस में जितना अच्छा वेबसाइट डिज़ाइन होगी, जितना फैसिलिटेटेड आपका सिस्टम होगा, उतना ही आपके पास सर्चिंग के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं. सो दैट इज़ ऑल अबाउट different methods of external searches, and we have talked about the online recruitment as well, which is changing the traditional methods of रिक्रूटमेंट सर्विसेज. सो यहाँ तक हम लेक्चर रखते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द रिक्रूटमेंट उसके ऊपर बात करेंगे. सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफिज़.